गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल वी डबल आईसी में। और सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से लेटेस्ट अपडेट और नई जानकारी के साथ चैनल पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कंटिन्यू आप लोगों को जानकारी मिलती रहे, इसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकॉन पर भी प्रेस करें, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करने का प्रयास करें और यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक के बटन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और संबंधित है लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा 5 अक्टूबर को जारी की गई चयनित शिक्षकों की सूची से संबंधित। दोस्तों, हम जानते हैं कि डीपीआई ने 5 तारीख को चयनित शिक्षकों की सूची जारी की थी, लेकिन उस सूची में काफ़ी कुछ अनियमितताएं उन्होंने की थी और ये अनियमितताएं मुख्य रूप से अनरिजर्व कैटेगरी से संबंधित थी। हालांकि और भी अन्य कैटेगरी भी इससे प्रभावित हुई थी और काफ़ी कुछ विरोध भी किया गया था कि अनरिजर्व कैटेगरी में जो एससी एसटी ओबीसी के कैंडिडेट हैं उनको शामिल कर लिया गया है और इस प्रकार से जो वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थी हैं वो काफ़ी निराश हुए थे कि जब अनरिजर्व की कैटेगरी बैटिंग में अधिक नंबर प्राप्त अभ्यर्थी की जगह पर अन्य कैटेगरीज के कैंडिडेट जो कि उनसे कम नंबर पर हैं उनको यहाँ पर ले लिया गया है, तो हमारा अगली लिस्ट में चयन कैसे होगा। और काफ़ी कुछ इसमें प्रदर्शन हुआ था और डीपीआई के अधिकारियों से बातचीत भी की गई थी, लेकिन वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। उसके बाद में दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ अभ्यर्थी जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के थे वह हाई कोर्ट चले गए और वहां से उनके पास में नोटिस पहुंचाया गया डीपीआई ऑफिस में और आनन फानन में उन्होंने अब उस सूची को संशोधित करके प्रस्तुत किया है। और इसमें जो भी प्रवर्ग शामिल किए गए हैं और 6 नंबर का जो कॉलम है मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे की वीडियो में पिक्स के माध्यम से, वहां पर इन्होंने संशोधन किया है और 1062 जो कि उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक वर्ग के कैंडिडेट हैं सभी सब्जेक्ट में, उनमें सुधार किया गया है, उनकी कैटेगरी में सुधार किया गया है और इससे क्या प्रभाव पड़ेगा वो भी मैं आप लोगों को आगे बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं कि ये न्यूज़पेपर की एक कटिंग है और इसमें हेडिंग दी हुई है कि स्कूल शिक्षा विभाग को आखिर करना पड़ा सुधार और अब विषयवार 1062 चयनित शिक्षकों की कैटेगरी बदली। आइए दोस्तों, जानते हैं, विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं, फिर मैं आप लोगों को वो लिस्ट भी दिखाऊंगा कि किस प्रकार से सुधार किया गया है। तो यहाँ पर यह है कि चयनित शिक्षकों के मामले में स्कूल शिक्षा विभाग को आखिरकार सुधार करना ही पड़ा। काफी कुछ ब्लंडर मिस्टेक की थी यहाँ पर विभाग ने। तो विभाग ने मंगलवार को एक सूची जारी की है जिसमें अनारक्षित श्रेणी यानी कि अनरिजर्व ओपन कैटेगरी को लेकर के सुधार किया गया है और विवाद भी यहीं से स्टार्ट हुआ था। इसमें उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षक मिलाकर 1062 अभ्यर्थियों की कैटेगरी में संशोधन किया गया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 5 अक्टूबर को उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी जो सूची जारी की गई थी उसमें काफी कुछ संशोधन होना था और उस संशोधन को उन्होंने यहाँ पर किया है। हालांकि ये नहीं समझ में आ रहा था कि इस प्रकार की इतनी बड़ी जो गलती हुई है वह विभाग से किस प्रकार हुई। बहरहाल अब जो लिस्ट विभाग ने जारी की है और लोक शिक्षण के द्वारा, तो इस बारे में जो आदेश दिया गया है उसमें बाकायदा संशोधित प्रवर्ग शब्द का इस्तेमाल किया गया है। यानी कि जो प्रवर्ग कैटेगरी है उनकी जो जिस कैटेगरी में उनका सिलेक्शन हुआ है उस कैटेगरी में संशोधन किया गया है, जैसे कि एससी एसटी ओबीसी ओपन इत्यादि में। तो पहले जारी सूची में यूआर ओपन की सीट कम रैंक वाले रिजर्व कैटेगरी के कई अभ्यर्थियों को आवंटित कर दी थी। और दोस्तों, जो इतना बड़ा ब्लंडर है, ये विसंगति जब उजागर हुई तो इस हड़कंप के चलते विभाग को ये सब बदलाव करना पड़ा और विभाग ने करीब 12,043 पदों पर अंतिम चयन सूची जारी की थी। इसमें विसंगति बताते हुए प्रदेश भर से आए चयनित शिक्षकों ने पिछले दिनों विभाग के अधिकारियों के सामने अपना पक्ष रखा था। और दोस्तों, उस समय जब कर्मचारियों से, वहां के अधिकारियों से बातचीत की गई थी डीपीआई की, तो कोई भी ठोस जवाब वहां पर नहीं दिया गया था और उसके बाद में ये अभ्यर्थी कोर्ट में चले गए थे। और अब वहां से जब नोटिस जारी किया गया तो उन्होंने अपनी गलती का एहसास हुआ कि बिल्कुल हमने जो किया है वो गलत किया है और इस प्रकार से प्रवर्ग में फिर से संशोधन करके लिस्ट को जारी किया गया। तो पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने भी इस पर आपत्ति जताते हुए आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप भी लगाया था और मोर्चा ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से शिकायत तक कर दी थी। और अभी हमने देखा था कल के न्यूज़पेपर में कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भी उन्होंने शिकायत की थी कि किस प्रकार से यहाँ पर विसंगति की जा रही है। जो ओबीसी के कुछ सब्जेक्ट हैं उनमें 14% ही आरक्षण दिया गया है और इस प्रकार से बहुत सारी शिकायतें पहुंची थी। और इसके अलावा शिकायत में ओबीसी कैटेगरी की सीटों में विसंगति का जिक्र किया गया था, जैसा मैंने अभी बताया आप लोगों को डिटेल में। और जिन जिलों में उपचुनाव हो रहे हैं
उन जिलों के अभ्यर्थियों को अभी ज्वाइनिंग से रोका गया है और आचार संहिता के बाद में उनकी भी लिस्ट जारी कर दी जाएगी। लेकिन दोस्तों जो प्रवर्ग वर्ग और संवर्ग वर्ग जो इन्होंने चेंज किया है, उसकी वजह से निश्चित रूप से जो अंतिम चयन सूची है और ज्वाइनिंग है उसमें काफी कुछ परिवर्तन आ सकता है। और हालांकि इन जिलों में अभी उन्होंने नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए हैं, तो हो सकता है कि वहां पर भी जो निचली कैटेगरी में आ रहे हैं, और क्योंकि यहाँ पर दोस्तों कैटेगरी चेंज कर दी है, संवर्ग चेंज कर दिया है, तो निश्चित रूप से दोस्तों जो भी प्रवर्ग हैं एससी एसटी ओबीसी, वहां पर इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। और मुख्य रूप से अनरिजर्व के कैटेगरी के जो वेटिंग के अभ्यर्थी हैं, जो कैंडिडेट हैं अधिक नंबर वाले, उनको निश्चित रूप से आगे आने वाली काउंसलिंग में फायदा होगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को वो लिस्ट भी बता देता हूं। देखिए दोस्तों, जो पहली सूची है आपके सामने जिसमें कि सुधार किया गया है कॉलम नंबर 6 में, वह उच्च माध्यमिक शिक्षक की है। और ये पूरी लिस्ट आपके सामने है, लगभग 11 पेज हैं इसमें। और टोटल उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षक मिलाकर के 1062 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको कि वापस उनकी कैटेगरी में पहुंचाया गया है। और इस प्रकार से जो बहुत बड़ी विसंगति देखने को मिली थी उसमें काफ़ी कुछ सुधार किया गया है। और आगे दोस्तों मैं आप लोगों को माध्यमिक शिक्षक की लिस्ट भी बताऊंगा। और दोस्तों इसमें विशेष बात यह है कि सबसे अधिक जो सुधार किया गया है वो है अंग्रेजी विषय को लेकर के, क्योंकि अंग्रेजी में पदों की संख्या अधिक थी और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो सुधार सामने आया है वर्ग के अनुसार वह अंग्रेजी विषय से संबंधित आया है। तो दोस्तों जो दूसरी सूची है आपके सामने वह माध्यमिक शिक्षक की है। और माध्यमिक शिक्षक में भी आप देख पा रहे हैं कि कॉलम नंबर 6 में इन्होंने स्पष्ट लिखा है कि इसी प्रवर्ग में संशोधन किया गया है। और इस प्रकार से दोस्तों जो इतनी बड़ी ब्लंडर मिस्टेक सामने आई है वो अब सुधार करने का इसमें प्रयास कर रहे हैं। लेकिन संभावना ये भी है कि इसमें और कुछ छोटी बड़ी गलतियां हमें दृष्टिगत हो सकती हैं। तो आप लोग सभी अपने कैटेगरी देख लें, चेक कर लें अच्छी तरह से कि कहीं कोई और विसंगति तो देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों एक एक अभ्यर्थी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यदि गलत तरीके से वह अपनी कैटेगरी में वापस जाता है और उसके साथ कुछ गलत हो जाता है तो निश्चित रूप से दोस्तों उसकी ज्वाइनिंग रोक ली जाएगी। तो आप लोग थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान दें और अच्छे से इसको अपने सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करें। और दोस्तों जो इसमें विशेष बात है वो ये है, जैसा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि सबसे ज़्यादा 437 अंग्रेजी विषय के अभ्यर्थी इसमें शामिल हैं और उनमें ही काफ़ी कुछ आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। तो जिन 1062 शिक्षकों के संबंध में संशोधित सूची जारी की गई है उसमें उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षक मिलाकर सबसे ज़्यादा 437 अंग्रेजी विषय के शिक्षक शामिल हैं। हालांकि सभी विषय इसमें प्रभावित हुए हैं। और अनरिजर्व कैटेगरी के साथ में ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी के अभ्यर्थियों की जो कैटेगरी चेंज हुई है उसमें भी काफ़ी कुछ परिवर्तन हुआ है। तो दोस्तों ये एक महत्वपूर्ण जानकारी थी और आप अच्छे से चेक कर लें कि आप कहीं कुछ विसंगति के शिकार तो नहीं हो रहे हैं। और यदि इस प्रकार की कोई विसंगति देखने को मिलती है तो उसकी सूचना जरूर आप डीपीआई को दें और उनको अच्छे तरीके से बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।